नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां पर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर नित्य नए प्रदर्शन जो है देखने को मिलते हैं। कभी चुनाव की लोकतंत्र की बारात निकाली जाती है, तो कभी अशोक गहलोत का पुतला दहन किया जाता है, पुतला निकाला जाता है, लोकतंत्र का जो है ये रथ यात्रा निकाली जाती है। आज आप देख पा रहे हैं कि जल समाधि ली है। एक जो युवा नेता हैं, इन्होंने जल समाधि दी है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। बात करते हैं इनसे, क्या आपकी जल समाधि लेने से क्या छात्र संघ चुनाव की बहाली हो पाएगी? सर, अनेक छात्र नेता अलग अलग तरीके से सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत सरकार ने, अब भजनलाल सरकार भी अगर ये करना चाहती है, युवाओं के साथ अन्याय करना चाहती है, तो उसका परिणाम वह भुगत ले। आने वाले चुनावों में उसकी करारी हार होगी। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्र संघ चुनाव पर, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो 110 रुपये की जो अवैध वसूली एडमिशन के समय हो जाती है, ले ली जाती है उनसे फीस, वो क्यों ले रहे हैं? पिछले लगातार 2 वर्षों से वो 110 रुपये के नाम से अवैध वसूली कर रहे हैं। अनुमानित हर साल 65-67 लाख वह तिजोरी में भर रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव इसलिए भी कराना जरूरी है क्योंकि छात्र और प्रशासन के मध्य जो कड़ी का जो कार्य करता है वो छात्र नेता ही होता है। और तमाम जो विश्वविद्यालय में कार्य हो रहे भ्रष्टाचारों पर जो लगाम लगाने का प्रयास वो एक छात्र नेता करता है। आज आप विश्वविद्यालय की स्थिति देख रहे हो। आज हम संविधान पार्क में बैठे हैं, आज हमने जल समाधि ली है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जल समाधि लेने पर भी देखो इतना काई जमी हुई है, इतना कचरा है इस विश्वविद्यालय में। तो चरम भ्रष्टाचार चरम पर है, तानाशाही चरम पर है। कुलपति महोदय किसी से मिलना नहीं चाहती। अगर कोई छात्र जाता भी है तो वह उसी गेट से बाहर आ जाता है। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि लोकतंत्र को जो मजबूत करने का जो प्रयास करता है वो छात्र संघ चुनाव ही करता है। यहाँ लिटरेसी रेट 100% है। आप देख रहे हो कि लिटरेसी रेट यहाँ 100% है। और जब MP MLA के चुनाव होते हैं तो वहाँ 40% लिटरेसी रेट नहीं रहती। वहाँ अनपढ़ भी चुनाव लड़ रहा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन विश्वविद्यालय में सारे शिक्षित हैं और मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा भजनलाल सरकार से यही निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल कराया जाए। अगर नहीं कराए गए तो प्रदेश का युवा सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेगा। और प्रदेश का युवा सक्षम है, CM आवास भी वो कुछ करेगा। क्या लगता है, आपने इतने हथकंडे अपनाए हैं, कभी लोकतंत्र की बारात निकाली, कभी भजनलाल जी की बारात निकाल रहे हो, कभी अशोक गहलोत की जो अर्थी सजा के निकाल रहे हो, जल समाधि ले रहे हो, इन कारणों से क्या लगता है अभी तक आश्वासन दिया गया, कुछ रिस्पॉन्स आया सरकार की तरफ से? देखो, रिस्पॉन्स तो अभी कोई आया नहीं है। लेकिन मैं आप जो बात कह रहे हो कि इतने हथकंडे अपना रहे हैं, आज़ादी मिलने में भी 200 साल लग गए थे। हर नेता अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहा था, चाहे वो गरम दल हो चाहे वो नरम दल हो। कोई भूख हड़ताल कर रहा था तो कोई असहयोग आंदोलन कर रहा था। इसी प्रकार से हम सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम जल समाधि लेकर, भूमिगत समाधि लेकर, लोकतंत्र की बारात को निकाल कर हम एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव सरकार कराए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराती तो प्रदेश का युवा और भी हथकंडे अपनाएगा और अपनी बातें मनवाएगा। क्या जब तक छात्र संघ चुनाव की बहाली का आश्वासन नहीं मिलता तब तक आप जल समाधि लिए बैठे रहो? बिल्कुल। अभी तक दुर्भाग्य की बात है, अभी तक प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन का एक भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। और मैं जब तक हमें मजबूत आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम इसी प्रकार जल समाधि में रहूँगा। देखिए, लगातार ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं। कभी लोकतंत्र की बारात ये निकाल रहे हैं, कभी लोकतंत्र की अर्थी जो है सजा कर ये निकाल रहे हैं, कभी जो है ज़मीन में मिट्टी के साथ समाधि ले रहे हैं, कभी जल समाधि ले रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या इन हथकंडों की वजह से सरकार में कोई हलचल पैदा होगी या सरकार जो है छात्र संघ चुनाव की बहाली करेगी या नहीं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ये छात्र नेता हैं जो हवन कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। क्या इस हवन से, शंखनाद से सरकार में हलचल पैदा होगी? देखिए, कोशिश तो यही है कि सरकार में हलचल पैदा हो। आज हमने प्रेस वार्ता करके एक ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति का गठन किया है। उसके माध्यम से हमें पूरे प्रदेश के में जो चिंगारी यहाँ जल रही है उसको पूरे राजस्थान में लेके जाएंगे। तो जरूरी था पहले यहाँ से चिंगारी लगा के, और इसकी आहुति, इसकी बभूति हम पूरे राजस्थान में लेके जाएंगे। ये चिंगारी राजस्थान के 700 कॉलेज में लेके जाएंगे। एक भी सिंगल कॉलेज नहीं छोड़ेंगे, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में हो। और सरकार के लिए ये चेतावनी थी कि आज से हम बिगुल बजा चुके हैं, शंखनाद हम कर चुके हैं।
और अब आगे आपने आने वाले 4 तारीख तक कोई संज्ञान नहीं लिया तो राजस्थान की सड़कों पे पूरे राजस्थान का जन सैलाब, नौजवान क्रांति करेगा। अब तक ये नौजवान रिक्वेस्ट कर रहा था शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब आने वाले समय में हम सरकार को दिखाएंगे कि नौजवान क्या कर सकते हैं। इसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। पूरे राजस्थान से 20,000 लोगों के साथ विधानसभा घेराव 4 तारीख का हमने ऐलान किया है और ये उसकी तैयारी है, उसकी आहुति है। देखिए 2 साल तो आपने सरकार ने बुला दिया कि 2 साल तो चुनाव नहीं करवाए। पिछली बार भी आपने खूब प्रदर्शन किए थे, उसके बावजूद भी चुनाव की बहाली नहीं हुई। इस बार भी काफी टाइम निकल चुका है, क्या लगता है? देखिए सरकार जब हठधर्मिता पकड़ ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। सरकार सरकार होती है, लेकिन लोग डेमोक्रेसी में हमें राइट है कि हम अन्याय के खिलाफ चुप ना बैठे। हमें प्रोटेस्ट करने का, हमें विरोध करने का अधिकार है और वो हम कर रहे हैं। हम नौजवान हैं, हम जिंदा हैं और हम बताएंगे कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं है। तुम्हारी सरकार मात्र 5 साल की है। हम आजीवन लड़ेंगे अन्याय के विरोध के खिलाफ। नौजवान हैं, हम भगत सिंह की राह पे और गांधी की राह पे चलने वाले लोग हैं और हम हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जब हमने काले गोरे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया तो ये तो हमारी खुद की चुनी हुई हमारे लोग हैं, इनको हम आराम से खदेड़ देंगे। इनकी हठधर्मिता को हम ज़्यादा दिन चलने नहीं देंगे। देखिए छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर नित नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी आपने जल समाधि दिखाई थी, एक युवा नेता है उसने जल समाधि ली थी। छात्र संघ चुनाव की बहाली की लगातार ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं युवा नेता कमल चौधरी, उनसे भी बातचीत करेंगे। हवन कर रहे हैं, नित नए हथकंडे अपना रहे हैं, क्या लगता है इससे चुनाव बहाल होंगे? देखो हमारे को ऐसा लग रहा है कि भजन लाल जी खुद प्रभु श्री राम में और भगवान में बड़ी उनकी आस्था है और सनातन संस्कृति हमारी है। तो हम लोग एक बार देख रहे हैं कि हवन के माध्यम से भजन लाल जी को सद्बुद्धि आ जाए। क्या ईश्वर को चेता रहे हो कि अब तो सद्बुद्धि दो? इसीलिए हमने ये हवन का प्रोग्राम आज किया है और अगर भजन लाल जी को अभी भी सद्बुद्धि नहीं आएगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है जिस तरीके से 2023 में गहलोत सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी, 28 से पहले भजन लाल जी की विदाई हो जाएगी इस बार अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो। और हम लोग अब मजबूती से सभी संगठन, चाहे NSU, AVP, चाहे RLP के हम लोग हों, सब एक साथ आ चुके हैं और भजन लाल जी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भजन लाल जी आप हमारी अग्नि परीक्षा ना लें। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इस बार बड़ा संघर्ष होगा, सड़कों पे संघर्ष होगा और किसी भी हद तक अगर हमारे को, अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं और थोड़े दिन और हम शांतिपूर्वक, आगे जाके हम उग्र होंगे। अगर भजन लाल जी कोई भी अगर उग्र आंदोलन होते हैं, कोई भी समस्याएं होती है आम पब्लिक को, आम छात्र को, उसके जिम्मेदार भजन लाल जी आप होंगे। जब से आप बैठे हो कुर्सी पे तब से आप देख रहे हो आए दिन कहीं ना कहीं कोई हर व्यक्ति उनसे परेशान है, सत्ता से परेशान है। तो मैं भजन लाल जी को कहूँगा, भजन लाल जी छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश मत करो, आप हमारी आवाज़ सुनो और हम एक क्रांतिकारी मार्ग पे मत खेलो। यही मैं भजन लाल जी से देखिए 2 साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तीसरी साल आने को है। क्या लगता है जो 2 साल में आपको बहलाया फुसलाया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, क्या इस बात में ठुका दिया जाएगा? देखो पिछली बार भी हमारे को बहलाया फुसलाया गया और उससे पहले भी गहलोत साहब के टाइम में ये हवाला दिया गया कि इस बार एजुकेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम सब कुछ। तो एक बार हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई थी उससे पहले इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन ये लोग उससे मुकर गए। हम यही चीज़ याद दिलवाने के लिए आज हम लोगों ने हवन किया है और हवन के माध्यम से नहीं मानते तो फिर बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन हम पूरे राजस्थान स्तर पर करेंगे। देखिए लगातार छात्र अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। कभी हवन कर रहे हैं, कोई जल समाधि ले रहा है, कोई जो है मिट्टी में समाधि ले रहा है, कोई अर्थी निकाल रहा है और भी कई युवा नेता हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे उनसे भी। क्या लगता है इस तरह से हवन करने से छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी? देखो राजस्थान विश्वविद्यालय में हवन करने से यहाँ पर छात्र जितने भी हैं यहाँ हवन कर रहे हैं तो सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भजन लाल जी को और VC साहब को उनको सद्बुद्धि मिले और राजस्थान विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द यहाँ पर सभी चुनाव चालू हो। और अगर इस बार अगर चुनाव नहीं हुए तो सभी ने 22 से लेके 24 तारीख तक जो कार्यक्रम छात्र संघ चुनाव सभी अभी जो पिछली बार जो चुनाव छात्र संघ के अध्यक्ष जो रह चुके हैं उनके बाद सब मिल के जा के उनके घरों पे जा के सबको बुलाएंगे और एक बड़ी छात्र शक्ति ये यहाँ पे बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ज़रूरत पड़ी तो फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में 25 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अगर फिर भी नहीं माने तो लास्ट में जाके 4 तारीख को अपने जो मुख्यमंत्री का सांसद घेराव करेंगे वहाँ पे जाके। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये नौबत आएगी, अपने भजन लाल जी भी होगा जो चुनाव कराने की,
छात्र हितों के लिए सब यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो चुनाव होंगे इस बार। क्या लगता है शंखनाद और हवन करने से सरकार में हलचल पैदा होगी कुछ? देखिए, भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बड़ा महत्व रहा है। जब कभी कोई राजा हो, चाहे उसकी मन की इच्छा हो या कोई भी, वो जब कोई युद्ध करता था तो विजय की प्राप्ति के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करता था। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में आज राजस्थान विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए छात्र संघ चुनाव की वो बहाली करे, और जो उनके छोटे भाई हैं जिनके साथ उन्होंने धोखा किया है, क्योंकि इन्होंने जब विधानसभा के चुनाव थे युवाओं को आश्वस्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी का पहला कार्य प्रदेश में बंद पड़े चुनावों को चालू करना है, लेकिन आज वो वादा खिलाफी करे हैं, वो युवाओं को धोखा दे रहे हैं। तो इस जो यज्ञ के माध्यम से भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और चुनाव को जल्द वो छात्र संघ चुनाव को चालू करे। भजनलाल जी शर्मा जी कहते हैं और उनकी सरकार ये कहती है कि गहलोत सरकार ने चुनावों को स्थगित करे थे, जबकि गहलोत सरकार का इंटेंशन ये था कि वो एक प्रशासनिक ढांचे की जो रिपोर्ट थी, उस समय विधानसभा के चुनाव भी समक्ष थे, तो इतना प्रशासन पर्याप्त नहीं था, इतने संसाधन पर्याप्त नहीं थे, तो उनका जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि 1 वर्ष के लिए मैं इन चुनावों को स्थगित कर देता हूँ, अगले वर्ष इन चुनावों को मैं चालू करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने में नाकाम रही, जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और इस भारतीय जनता पार्टी को आज डर लगता है कि न जाने यहाँ टेबल ठोकने वाले छात्र नेता जन्म लेंगे, कल को आके हमसे किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों की आवाज करेंगे तो हम इन्हें क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने हमारा रास्ता काट दिया और राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव थे इसको उन्होंने बंद कर दिया। हमारा क्रम फोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करी। देखिए, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, पूरी अपनी तरफ से पूरे जो पैतरे हैं वो अपना रहे हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास ये हवन कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सद्बुद्धि दे, और जिसकी सद्बुद्धि के दे के ये जो भजनलाल सरकार है होश में आए, कहीं ना कहीं हलचल हो, उसके बाद में जो छात्र संघ चुनाव हो उसकी बहाली की जाए। परंतु देखने वाली बात यह है कि सरकार में कुछ हलचल पैदा होती है या नहीं, इन्हें हथकंडों के कारण सरकार इन छात्र संघ चुनावों पर कुछ गौर करती है, कुछ आश्वासन आता है या छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाएगी या नहीं की जाएगी। तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारा समाचार पर। कैमरा शो कमल के साथ मैं मनीष कोदारा, हमारा समाचार।